आज हम समझेंगे आज़ादी को, फ्रीडम को। बहुत ज़रूरी है आज़ादी को समझना। आज़ादी अक्सर लोग कहते हैं ज़हनी होती है, कुछ लोग कहते हैं जिस्मानी होती है या फिज़िकल आज़ादी। लेकिन आज हम साइको एनालिसिस के ज़रिए और साइकोलॉजी के ज़रिए समझेंगे कि आज़ादी क्या है। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा या बहुत से लोग इन तमाम तर कैफियत से ख़ुद गुज़र रहे होंगे। मिसाल के तौर पर आपको मज़हब से आज़ादी चाहिए थी, आपने मज़हब को छोड़ दिया, आप मुल्हिद हो गए, लेकिन आपको सुकून फिर भी नहीं मिला, आपको खुशी फिर भी नहीं मिली। शायद आपको थोड़ा बहुत आज़ादी का एहसास हुआ हो उस टाइम पर, क्योंकि मज़हब ने पाबंदी लगाई थी कि शराब नहीं पीनी, ज़िना नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, 1 नंबर काम करना है, 2 नंबर काम नहीं करना, करप्शन नहीं करनी। लेकिन आपको लगा कि नहीं, इंसान तो है ही करप्ट, इंसान तो है ही चोर, और ये जो मज़हब है ये हम पर पाबंदियाँ लगाता है, हम इस्तेमाल करने के लिए इजाद हुआ है। आपने छोड़ दिया मज़हब, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पेन है, हैप्पीनेस नहीं है। या फिर फ़र्ज़ करें कि आपको पाकिस्तान में बड़ी दिक्कत थी, बड़ी परेशानी थी, और आपको लगता था कि अगर मैं पाकिस्तान से चला गया तो मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, और आप चले गए पाकिस्तान से बाहर। शायद आपको कुछ दिन बहुत अच्छा लगा हो, आपको आज़ादी मिली हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पसंद आया हो बाहर का, लेकिन आपने कुछ अर्से बाद महसूस किया कि मेरा डिप्रेशन, मेरी एंजाइटी, मेरा पेन, मेरा स्ट्रगल, मेरे अंदर जो एक खालीपन है वो तो आज भी कायम है। कैसा हुआ है आपके साथ? या फिर अक्सर लोग ना कहते हैं कि मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ, मेरा पार्टनर बहुत बुरा है, और पार्टनर को छोड़ देते हैं। और जब पार्टनर को वो छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में कुछ हद तक तो बदलाव आता है, लेकिन फिर लाइफ में वही परेशानियाँ, वही स्ट्रगल्स, वही सब कुछ। तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर ये जो आज़ादी आपने हासिल की मज़हब को छोड़ने की, या जिनसी आज़ादी, या फिज़िकल आज़ादी, या फिर पाकिस्तान से बाहर जाने की आज़ादी, किसी भी किस्म की आज़ादी आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल की, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं। क्या वजूहात हो सकती हैं इन सब के पीछे? जो आपका डिप्रेशन है, आपका एम्प्टीनेस है, एंजाइटी है, या आप हैप्पी नहीं हैं, इस सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? और जाहिर सी बात है, मैं तो साइको एनालिसिस और साइकोलॉजी का सहारा लेकर आपको समझाऊंगी। तो वीडियो है फ्रीडम पर, आज़ादी पर। और आखिर आज़ादी है क्या, एक्सटर्नल या इंटरनल? पढ़ा होगा ना आपने साइकोलॉजी में, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल इसी तरह से एक एक्सटर्नल फ्रीडम है और एक इंटरनल फ्रीडम है, और मैं आपके साथ जो मेरा ओपिनियन है वो शेयर करने